ये आज स्वतंत्रता का पावन अवसर है। इस अवसर पर क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा मैं भारत आपको चाहिए ही। अपराध मुक्त भारत भी दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी दूंगा, और आप जिस जी स्वरूप में होंगे उस स्वरूप में मुझे स्वीकार हैं। यदि आप जी दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, सज्जन हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, यदि आप किसी जी जी पार्टी के अंधभक्त हैं, जी आपको किसी की दरी बिछाने में, पोस्टर लगाने में, कुर्सियां लगाने में, नारे जी लगाने में आनंद आता है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी तो यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं और प्रति रविवार जी अपने लोगों को जोड़कर रोस्टर बनाकर इस सही संकल्प को दोहराएंगे, तो ये जी संकल्प शक्तिमान हो जाएगा। जी जी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हमारे जी बीच में ही जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, वही सरपंच बनेगा, वही पार्षद बनेगा, वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वही मुख्यमंत्री और जी प्रधानमंत्री बनेगा। जी हम बड़ी आसानी से नियम, कानून और व्यवस्था बदल पाएंगे। जी हम बड़ी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो दुष्ट व्यवस्था है, उसे निरर्थक करके एक समृद्ध और खुशहाल भारत को स्थापित कर पाएंगे। जी। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद दीक्षित। विनोद दीक्षित जी, क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल हैं। तो अगर क्या कोई अच्छा क्या काम कर मैं रहा है तो उसके साथ तो। क्या मैं आज से अपेक्षा कर सकता हूं कि जिन भी लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, ध्वज आरोहण जी करें और अच्छे भारत का संकल्प लें, और फिर हर जी रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, और हमें जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ना है, जो 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक अच्छा। गांव की मेरिट लिस्ट है, एक शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है, शहर की मेरिट लिस्ट है, जिले की मेरिट लिस्ट है, प्रदेश की मेरिट लिस्ट है, और देश की मेरिट लिस्ट है। इन्हीं मेरिट लिस्ट के आधार जी पर व्यक्ति सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनेगा। तो जी बताइए, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही। आप ये बताइए कि आज की जो दुष्ट व्यवस्था का सबसे बड़ा बाधा है, वो आज के राजनेता हैं, जो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। जी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या ये बात मालूम है कि इन राजनेताओं ने साठगांठ करके, डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्र करते हुए 1947 में 700 करोड़ रुपए दिए हैं? उस समय हमारा $1 में जो है $1.2 आता था, मतलब रुपए जो है वो डॉलर से बड़ा था। बड़ा। उस समय 700 करोड़ रुपए हमारे दुष्ट राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्र करके, उनको मालूम है किस चीज के लिए पैसे दिए थे? जी नहीं। विनोद दीक्षित जी, ये पैसा दिया गया था उन दुष्ट अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के लिए, जिन्होंने आप पर लाठियां भाजी थी, जिन्होंने आपका शोषण किया था, जिन्होंने जलियांवाला बाग जैसा कांड किया था, जहां निहत्थे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। इन जी दुष्ट अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन दी गई है। अच्छा। हमारे ही श्रम से, हमारे ही धन से जो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और अन्य भवन बनाए गए थे, उनकी एग्जैजरेटेड कीमत हमसे इन 700 करोड़ रुपए के रूप में वसूल की गई है, जो आरबीआई की बैलेंस शीट से ज्ञात हुआ है। जी अब आप ये बताइए, क्या ये राजनेताओं के पिताजी का पैसा था? नहीं। तो क्या देश की जनता को ये हक नहीं था कि उसे बताया जाता कि हमने जो ये परतंत्रता, जिसमें गुलामों के नियम कानून और लाटसाबी व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है, वो
इन राजनेताओं ने 700 करोड़ हमारे ही रुपए देके उनसे खरीदी है। जी। नहीं, इसमें आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है? इतना बड़ा धन हमारे देश का चला गया तो दर्द तो है ही। आप ये बताइए, ये कितने षड्यंत्रकारी हैं कि इन्होंने अंग्रेजी के वही न्याय कानून और प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था आप पर थोपी जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जिसकी सोच थी कि कदम कदम पर भारतीयों को प्रताड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए, शोषित किया जाए और उनको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए। अन्यथा आप बताइए, छोटे छोटे मुकदमे वर्षों बरस चलते हैं, क्या ये साजिश हम लोगों को समझ में नहीं आती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जो पुलिस अंग्रेजों के घटिया कानून से बंधी हुई है, वो पुलिस भी घटिया के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। कर रही है क्या? नहीं सर। आपका सिर फटा हुआ है, आपको अपमानित करके गाली देके भगा दिया जाता है, वहीं पर धन के प्रभाव में और राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे और बड़ा चढ़ाकर मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और जो पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, वो इन नेताओं के कहने पर FIR को तायद करते हुए झूठे कथन लिख के आपको जेल में ठूंस रही है। ग्राउंड पर यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इन्होंने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और अपने संकीर्ण राजनीतिक समीकरण में बांट दिया है और ये एक के बाद एक दुष्टता कर रहे हैं। इन्होंने 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बना दिए हैं और वो भी अपने लाभ के लिए, अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए। जी। आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी शक्ति को इसमें नियोजित करें अपने काम के साथ साथ और 15 मिनट का समय निकल के अच्छे भारत का संकल्प लें? यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। बिल्कुल सही। इन राजनेताओं को हमारे चरणों में बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। होगा क्या? जी। नहीं होगा। और ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। हमारे ही बीच के लोग जो अच्छे भारत के संकल्प के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो मुखरित हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। वो उभर के सामने आएंगे और वही जो है सरपंच होंगे, वही पार्षद होंगे, वही मेयर होंगे, वही जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होंगे। तो विनोद जी नाम बताया ना आपने? हाँ जी। विनोद दीक्षित जी। विनोद दीक्षित जी, क्या आप मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत के साथ अच्छे भारत का संकल्प जन जन तक पहुंचाने में और विशेष तौर पर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके बीच में पहुंचाने का संकल्प लेंगे? बिल्कुल लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।